हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि बिटकॉइन आने वाले कुछ घंटों में हमें 25,500 के आसपास देखने को मिल सकता है। वही हुआ, आज पूरे दिन बिटकॉइन ने ऑल टाइम नई हिस्ट्री लिखी और बिटकॉइन अभी फिलहाल 25,700 से ऊपर बना हुआ है। यही नहीं, इथेरियम में भी अगर डॉलर की बात करें तो वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल के इथेरियम के चार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो मोमेंटम है इथेरियम के चार्ट में वो डॉलर में ऊपर दिख रहा है। लेकिन मैंने एक जो आपको पोजीशन बताई थी कि इथेरियम उस रेंज में बिटकॉइन के टर्म में जा सकता है, तो वो उसी पाथ पे है, ऑलरेडी उस बाइंग जोन में पहुंच चुका है। तो दोस्तों, आज हम करेंगे फिर से बिटकॉइन के चार्ट एनालिसिस और थोड़ा-सा जानेंगे बिटकॉइन के फ्रैक्टल्स की हिस्ट्री के बारे में कि क्या कहता है चार्ट की बुल रन जो आने वाला कुछ महीना है वो कैसा हो सकता है बिटकॉइन के लिए। वो सब हम देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ आप अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए चैनल और बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ठोकिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज के चार्ट एनालिसिस पे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिटकॉइन के 1 आवर के चार्ट से। कल मैंने आपको बताया था कि जो अगला टारगेट हमारा होगा वो अप्रॉक्स 25,500 के अराउंड होगा और आप देखोगे उससे प्रीवियस जो मैंने एक टारगेट दिया था, जो प्रीवियस ब्रेकआउट मिला था वो अप्रॉक्स 24,800 के अराउंड दिया था। दोस्तों, आप देखोगे कि इस 24,800 के अराउंड में काफ़ी घंटों तक कंटिन्यूअसली इसे ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन वो ब्रेक नहीं हो रहा था। लेकिन उस वक़्त हमारा जो 20 ईएमए है, वो हमारा आवरली चार्ट पे इसे सपोर्ट दिया और वहाँ से बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने के बाद इस लाइन को बहुत ईज़िली, ना कि इस टारगेट के ऊपर क्लोज़ किया, बल्कि उसके ऊपर अभी कंटिन्यूअसली बना हुआ है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा जो ये ट्रेंड लाइन है, ये अभी का नहीं है, ये पिछले काफ़ी महीनों से फॉलो होता आ रहा है। तो अगर हम इस पे डेली चार्ट पे अगर हम इसे क्लोज़ कर पाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश होगा। प्राइस टर्म की बात करूँ तो अगर मैं 1 डे का चार्ट आपको दिखाऊँ दोस्तों बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन के 1 डे के चार्ट पे आप देखोगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये अप्रॉक्सिमेटली अक्टूबर के मंथ से बना हुआ था। जो ये ट्रेंड लाइन है, अगर ये ब्रेकआउट होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश होगा। लेकिन कहीं न कहीं इस ट्रेंड लाइन को पहले भी काफ़ी बार इसे तोड़ने की कोशिश की है बिटकॉइन ने, लेकिन कहीं न कहीं उसमें असफल रहा है। डेली कैंडल्स क्या इसके ऊपर क्लोज़ हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें जो मोमेंटम है बिटकॉइन का टूटता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है काफ़ी पुराना है और यहाँ से हमें कहीं न कहीं रिवर्सल देखने को मिल सकता है। जहाँ तक बात करूँ आवरली चार्ट की, तो आवरली चार्ट पे वापस से अगर मैं जाऊँ, आवरली चार्ट पे आपको अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता हुआ दिखता है दोस्तों, तो अगला जो सपोर्ट लाइन अब बनेगा, वो हमारा 20 ईएमए तो है ही। ये वाली जो लाइन बनी हुई है अप्रॉक्सिमेटली 24,000 के अराउंड में, वो हमें अच्छा खासा सपोर्ट दे सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो 20 ईएमए है और 100 ईएमए लाइन है, वो कंटीन्यूअसली ऊपर की तरफ मूवमेंट बनाए रखा है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटे हमें इसी ज़ोन में ट्रैवल करने को देखने को मिले बिटकॉइन। लेकिन उस ड्यूरेशन में हमारा 20 ईएमए ऊपर की तरफ आएगा और कहीं न कहीं अगर ऐसा होता है, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट बिटकॉइन को इस लेवल पे मिल जाएगा और अगर ऐसा होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। फिलहाल के लिए मैं बताऊँ, जो अगला सपोर्ट है, वो ऑब्वियसली ये ट्रेंड लाइन है। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे आता है, तो हमारा जो सपोर्ट है आवरली चार्ट पे, वो 25,167 के अराउंड में बना हुआ है। साथ ही साथ अगर उसे भी ब्रेक करता है तो परफेक्टली ये मैच कर रहा है, जो वॉयलेट कलर का जो 100 ईएमए की लाइन है, इस लाइन को कंप्लीटली मैच कर रहा है, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट देता आ रहा है बिटकॉइन को। तो मैं अगर इसकी बात करूँ तो अप्रॉक्सिमेटली 24,000 के आस-पास बना हुआ है। तो हमें हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में इसे रीटेस्ट करते हुए दिख सकता है बिटकॉइन। तो हम आवरली चार्ट की बात तो कर ली दोस्तों, अगर मैं आपको यही चीज़ 1 डे के चार्ट पे समझाऊँ कि अगर ये इसके ऊपर क्लोज़ करने में कामयाब होता है दोस्तों, तो ये बहुत बुलिश होगा और जो अगला टारगेट है हमारा, वो अप्रॉक्स 30,000 होगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा जो 30,000 का टारगेट है, वो किस बेसिस पे आ रहा है। दोस्तों, 1 डे के चार्ट को अगर मैं ऑल टाइम हाई से लेके लो तक अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँ, तो जो अगला सपोर्ट बिटकॉइन को मिल रहा है, आपको देखने को मिलेगा कि वो जो गोल्डन पॉकेट है, वो बना हुआ है अप्रॉक्स 30,000 के आस-पास। लेकिन एक चीज़ कोइंसिडेंट कर रहा है दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन जो अक्टूबर से कंटीन्यूअसली बना हुआ है, ये ट्रेंड लाइन आपको कंटीन्यूअसली उसी प्राइस रेंज पे इंटरसेक्ट करते हुए दिखेगी, अप्रॉक्सिमेटली 20 जनवरी के आस-पास। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिले बिटकॉइन में और ये रिट्रेसमेंट अगर देखने को मिलता है, तो पहली बात तो आवरली चार्ट पे हमें सपोर्ट देखने को अगर नहीं मिलता, अगर वहाँ पे ब्रेक होता है, तो अगला सपोर्ट हमें डेली चार्ट पे 20 ईएमए जो 22,000 के आस-पास बना हुआ है अभी, वो कहीं न कहीं देखने को मिलता है। और अगर ऐसा होता है, तो हमें जो रिट्रेसमेंट होता हुआ दिखेगा, वो यहाँ से रिवर्सल होता हुआ वापस से हमें इस ट्रेंड लाइन को कहीं न कहीं टेस्ट करते हुए देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में बिटकॉइन। अदरवाइज़ अगर इस पे भी फेल होता है बिटकॉइन, तो अगला सपोर्ट जो मेजर सपोर्ट है बिटकॉइन का, वो बना रहेगा ये बिलो ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन आज की डेट की अगर बात करूँ, तो अप्रॉक्सिमेटली 20,000 पे बना हुआ है। वहीं अगर 100 ईएमए की बात करें 1 डे के चार्ट पे, तो वो अभी भी अप्रॉक्सिमेटली 16,000 के आस-पास हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, 16,700 के आस-पास। तो ऑल्दो अभी 16,700 पे जाना इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं दिख रहा है कहीं से भी रिट्रेसमेंट होता हुआ। चार्ट पे अगर बात करूँ मैं ओवरऑल मैकडी की, ओवरऑल आरएसआई की, तो
दोनों ही काफ़ी बुलिश है और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या ये डेली कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज़ करता है? अगर ऐसा होता है और अगला जो दिन होगा, वो कैसा बिहेव करता है, उसके बाद ये पैटर्न कन्फर्म होगा। अगर इस पैटर्न से ये बाहर ब्रेकआउट करता है दोस्तों, तो ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश होगा और ऑल्ट कॉइन में कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट बहुत तेज़ी से हमें देखने को मिल सकता है डाउनफॉल। बहुत हाइली बिटकॉइन जो है आपका तेज़ी से डोमिनेंस लेवल पास करता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर ये रिट्रेसमेंट लेता है और कहीं न कहीं सपोर्ट के लिए इंतज़ार करता है फर्दर आगे जो इसका जो पैटर्न मैच कर रहा है अप्रॉक्सिमेटली 20 जनवरी 21 में, वो आपका अगर फ़ॉलो करता है तो कहीं न कहीं ऑल्ट कॉइन को भी बीच में ग्रो करने का मौका मिलेगा और साथ ही बिटकॉइन भी में भी हमें रिट्रेसमेंट और साथ ही साथ न्यूअर हाई बनाते हुए दिखेगा, जैसा कि पिछले कुछ हफ्तों से कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, जैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये वीडियो, उस वक़्त बिटकॉइन ऑलमोस्ट 25,900 के आस-पास बना हुआ और कंटिन्यूअसली जो रीटेस्ट कर रहा है, वो कर रहा है 26,000 को। अगर अगर ये क्रॉस करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि ये मार्केट का टॉप है, अब इसके बाद बिटकॉइन क्रैश करेगा। ऐसे आपको फड न्यूज़ भी बीच-बीच में मार्केट में कहीं न कहीं से देखने और सुनने को मिल सकता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ये बिटकॉइन का नॉर्मल मूवमेंट है। अभी तक बिटकॉइन ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। बुल मार्केट में प्रीवियस साइकिल में भी ऐसे मोमेंट हमें देखने को मिले थे, जहाँ पे एक ही दिन में बिटकॉइन काफ़ी हाई परसेंटेज में मूवमेंट देखने को मिलता था। अगर मैं अभी बताऊँ तो फिलहाल आज का जो 1 डे का चार्ट है अप्रॉक्सिमेटली 5% अप गया है। दोस्तों जो प्रीवियस साइकिल था उसमें हमें एक ही दिन में अप्रॉक्सिमेटली 20% तक बिटकॉइन में मूवमेंट देखने को मिला हुआ है। तो दोस्तों ये पहली बार नहीं हो रहा है मार्केट में। अगर आप इस मार्केट में नए हो तो जी हाँ, आपको ये थोड़ा-सा अजीब लग रहा होगा कि कोई भी स्टॉक इस तरह से स्काई रॉकेट कैसे कर सकता है। कोई भी मार्केट हो, ये इस तरीके से चार्ट कैसे बन सकता है? ये कहीं न कहीं टॉप है होगा और यहाँ से कहीं न कहीं हम डाउन जाएँगे या रिवर्स पैटर्न देखने को मिलेगा। बट मैं दोस्तों इसके लिए आज मैं लेके आया हूँ आपको बिटकॉइन के फ्रैक्टल्स के चार्ट एनालिसिस। तो इसे देखने के बाद आपके जो ये डाउट्स हैं मन में, वो आपका क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ में कुछ ऐसे फंडामेंटल्स चार्ट एनालिसिस आपको बताऊँगा, जो आने वाले कुछ महीनों में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, अच्छे ट्रेड को क्लोज़ करने में। ट्रेड को सही टाइम में प्रॉफिट में क्लोज़ करना ही दोस्तों सक्सेसफुल लोगों की निशानी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं बिटकॉइन का जो फ्रैक्टल है पिछले बुल मार्केट का वो क्या कहता है। दोस्तों ये है बिटकॉइन का 2013 से लेके 2017 का एक पूरा 3 साल का चार्ट। आप देखोगे इसमें कि 2013 दिसंबर में जो ऑल टाइम हाई बनाया था लगभग 1100 उसे नेक्स्ट टाइम इसे तोड़ने में ऑलमोस्ट 3 साल लग गए। 3 साल के बाद वापस से वो 2017 जनवरी में इसे रीटेस्ट किया एंड इसके बाद अगर मैं कंपैरेटिवली आपको बोलूँ तो आज भी हमने 20,000 अभी रिसेंटली कुछ वीक पहले ही ऑफिशियली ब्रेक किया है। ऑलमोस्ट हमने जो लास्ट बुल मार्केट का ऑल टाइम हाई था उसे अभी-अभी हमने ब्रेक करके आगे मोमेंट दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो भी मोमेंट होगा वो बुल मार्केट का मोमेंट में काउंट होगा। अब देखते हैं कि क्या होता है मार्केट में और मैं आपको धीरे-धीरे समझाऊँगा कि जो रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलता है बुल मार्केट में वो कितना परसेंट तक भी जा सकता है, कितने लेवल तक गिर सकता है बिटकॉइन। ये हम शॉर्ट में इस चार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। ये मोमेंट मैं धीरे से ले जाता हूँ ताकि आप समझो कि बिटकॉइन अचानक से कितनी तेज़ी से मोमेंटम लेता है। तो यहाँ पे जब 1100 के आस-पास ट्रेड कर रहा था लगभग जनवरी 2017 में उसके बाद जो प्राइस मूवमेंट था उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आया और यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा जो पर्पल लाइन बना हुआ है वो 100 ईएम है और जो रेड लाइन बना हुआ है वो हमारा 20 ईएम है 1 डे के चार्ट पे। तो आप देखोगे कि इसको आसानी से इसने ब्रेक करके करेक्शन लिया और 100 ईएमए से वापस रिटेस्ट करके ऊपर मूवमेंट दिखाया और वो भी कुछ ही महीनों में और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, वो बनाया 1350 पे और ये आया मार्च के महीने में लगभग 2 महीने में। अब आप देखोगे वापस से इसके बाद रीटेस्ट किया 100 ईएमए को और फिर से एक ऑल टाइम हाई बनाया, जो कि अप्रॉक्सिमेटली आया। दोस्तों अगर मैं चार्ट को धीरे से भी कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम आपको दिख रहा होगा। इस मोमेंट में सभी लोग मार्केट में कहते थे कि ये टॉप आ गया, ये टॉप आ गया, अब यहाँ से रिट्रेसमेंट होगा। दोस्तों रिट्रेसमेंट आ रहा था, अगर आपको दिखाऊँ रिट्रेसमेंट आ रहा था, लेकिन हमारा 20 ईएमए का सपोर्ट देखो, कितनी कंटीन्यूअसली वो टेस्ट करता हुआ जा रहा था। अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट करके दिखाऊँ, कंटीन्यूअसली आपको टेस्ट करता हुआ दिखेगा 20 ईएमए पे बार-बार और जहाँ पे 20 ईएमए पे फेल होता था, वो वहाँ से करेक्शन लेता था। अगर मैं बताऊँ जून में बिटकॉइन लगभग 3000 के पास चला गया था। वहाँ पे एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखने को मिला था। अगर मैं एग्ज़ैक्ट आपको मेज़र करके बताऊँ, तो बिटकॉइन यहाँ से जो अगर इसका लोएस्ट जो पॉइंट है अप्रॉक्सिमेटली बताऊँ तो 30% तक जो था वो डाउनफॉल दिखा था बिटकॉइन में। अब दोस्तों फिर अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। जून में ऑल टाइम हाई बना और उसके बाद वापस से 20 ईएमए पे कहीं न कहीं फेल हुआ, लेकिन 100 ईएमए को पे इसने रीटेस्ट किया और बहुत तेज़ी से बाउंस बैक किया और जैसे ही बाउंस बैक किया उसने 20 ईएमए को तोड़ा और आगे बहुत तेज़ी से गेन करता हुआ एक नया ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलेगा और ये ऑल टाइम हाई जो बना था अप्रॉक्सिमेटली 4500 के आस-पास था, जो कि उस टाइम बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा माना जा रहा था और ये अप्रॉक्सिमेटली जून के बाद जब इसने टेस्ट करके रीटेस्ट किया, उसके बाद कंटीन्यूअसली ये
हायर हाई और हायर हाई बनाता चला गया अंटिल नेक्स्ट रिट्रेसमेंट, और ये आया अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में ऑल टाइम हाई बनाने के बाद बहुत क्विकली, दोस्तों ये डेली का चार्ट है, जो भी आप प्राइस देख रहे हो ये सब डेली के बेसिस पे एक्टिविटी हो रही थी। यहाँ पे बनाया था अप्रॉक्सिमेटली 45 के अराउंड में, फिर ये टेस्ट किया था और इसका जो बिलो गया था अप्रॉक्सिमेटली 3500 के अराउंड में। फिर इसके बाद इस यहाँ से सपोर्ट मिला 20 ईएमए का और कंटिन्यूअसली फिर से ये मूवमेंट दिखाया था बिटकॉइन, और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक नया ऑल टाइम हाई उस बुल मार्केट में हमें देखने को मिला था 2 सितंबर 2017 को। वहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली 5000 का फिगर था, उसको ऑलमोस्ट टच करके वहाँ से 20 ईएमए रीटेस्ट हुआ काफ़ी दिनों तक और फिर फाइनली ब्रेक हुआ। लेकिन ब्रेक करने के बाद वो 100 ईएमए पे वापस से बाउंस बैक किया, और 100 ईएमए से जब बाउंस बैक किया तो फिर से 20 ईएमए ने उसे ज़्यादा रेजिस्टेंट नहीं दिया और तुरंत वो उसके ऊपर ट्रेड करने लगा। और आप देखोगे उसके बाद अक्टूबर महीने में कंटिन्यूअसली न्यूअर हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, और आपको देखने को मिलेगा कि अप्रॉक्सिमेटली बिटकॉइन जो है नवंबर के महीने में जो फर्स्ट वीक है अप्रॉक्सिमेटली 7500 के आसपास ट्रेड करने लगा था। दोस्तों ये सारे टॉप जो आपको मैं बता रहा हूँ, इस सभी जगह पे जो नेगेटिव फंड है वो भी आ रहे थे कहीं न कहीं, और ये कहा जा रहा था कि अब ये बबल हो गया, अब ये इससे ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा बिटकॉइन, अब गिरेगा, अब गिरेगा। बिल्कुल बिटकॉइन गिरता था लेकिन कहीं न कहीं 20 ईएमए टेस्ट करता था, वापस से बाउंस बैक करता था, और ये देखिए दोस्तों लास्ट के जो कुछ वीक थे उसमें बिटकॉइन ने बहुत तेज़ी से एग्रेसिव मूवमेंट दिखाया था, और आप देखोगे कि इसके बाद यहाँ से जो अप्रॉक्सिमेटली 55 के अराउंड रीटेस्ट करके वापस से प्राइस मूवमेंट दिखाया और सीधा 10,000 के पास पहुँच गया था, और बिटकॉइन की हिस्ट्री में पहली बार साइकोलॉजिकली बैरियर जो था 10,000 का वो क्रॉस हुआ था लगभग नवंबर के एंड वीक में। स्टार्टिंग वीक में एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और फिर उसके बाद एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, और उसी मंथ इतना बड़ा कैंडल आप देखो उस टाइम बिटकॉइन में। अगर मैं कैंडल, ये 1 डे का कैंडल है दोस्तों, 1 डे की कैंडल की बात करूँ, उस टाइम में अप्रॉक्सिमेटली 11,300 से लेके हमें बिटकॉइन में जो रिट्रेसमेंट देखने को मिला था, वो अप्रॉक्सिमेटली 9,200 के आसपास देखने को मिला था, जो कि अराउंड लगभग 18% के आसपास था दोस्तों। और ये जो मोमेंट था वो 1 दिन में ही था दोस्तों। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये बिटकॉइन का जो आपको हाई एंड लो दिख रहा है, ये 5% 10% का मूवमेंट डेली बेसिस पे, वो कुछ नहीं है। पास्ट में बिटकॉइन ने 20% का मूवमेंट दिखाया है 1 दिन में। और आप देखोगे दोस्तों आगे क्या हुआ। अब मैं आगे के चार्ट को ले जाता हूँ। ये जो डेट था, ध्यान रखिएगा, ये 29 नवंबर 2017 था जब पहली बार बिटकॉइन ने 10,000 टॉप किया था और उसके बाद वापस से 9,000 पे अराउंड नीचे गिर गया था। उस दिन काफ़ी मार्केट में फट आ गए थे कि नहीं, अब ये बिटकॉइन का टॉप आ गया, अब इससे ऊपर नहीं उठ सकता बिटकॉइन। लेकिन उसके अगले कुछ दिन में क्या हुआ, ये देखिए आप। ये देखिए 20 ईएमए ने उसको कैसे सपोर्ट देता चला गया, और ये पहला वीक, ये दूसरा वीक, और आप देखोगे ये तीसरे वीक में ऑलमोस्ट बिटकॉइन ने ऑल टाइम नई हिस्ट्री लिख दी थी। और आप देखोगे चार्ट पे, ये वो हिस्टोरिकल मोमेंट था 17 दिसंबर 2017, जब कई लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि बिटकॉइन सिर्फ 1 महीने में लगभग 7,000 से कैसे वो 20,000 का सफर तय कर सकता है। तो दोस्तों ये था बिटकॉइन का जो ओवरऑल बुल मार्केट का जो आपका होता है मोमेंट। अगर मैं आपको नवंबर महीने के उस साल के 2017 के नवंबर का जो जो फर्स्ट डे था, अगर मैं वहाँ से ही काउंट करूँ तो उस टाइम बिटकॉइन ऑलमोस्ट 6,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ऑलमोस्ट अगर मैं इसका हाई पीक भी लूँ तो ऑलमोस्ट 65,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहाँ से बिटकॉइन ने मात्र डेढ़ महीने में ऑल टाइम न्यू हाई बनाया और लोगों के पैसे 2 गुना कर दिए। 3 गुना कर दिए, लगभग 200% कर दिए सिर्फ डेढ़ महीने में, कंटिन्यूअसली ग्रो करता गया। दोस्तों इसके बाद मार्केट में कुछ बुल फंड बैठे हुए थे जो बोल रहे थे कि अब 25,000 जाएगा, अब 30,000 जाएगा, और जो करेक्ट चार्ट एनालिसिस करते हैं, उन्होंने अपनी कहीं न कहीं क्लोजिंग सही टाइम में बना ली थी। नहीं तो बहुत सारे लोग इस मोमेंट पे बिटकॉइन में ट्रेड में निकले थे, और जब कुछ वीक्स के बाद आप देखोगे इसी चार्ट में कैसे बिटकॉइन टूटता चला गया और लोगों को मौका दे रहा था, बार-बार बोल रहा था कि मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन सभी एक जो है ना यूफ़ोरिया बन गया था कि नहीं भैया अब तो ये ऊपर जाएगा, ये 1 दिन में ही इतना मोमेंट दिखा रहा है, तो अब इसे 30,000 जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यही हुआ दोस्तों। अब देखोगे इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने टेस्ट किया 20 ईएमए, फेल हुआ, फिर से टेस्ट किया, फेल हुआ, फिर से टेस्ट किया, फेल हुआ, फिर से टेस्ट किया, फेल हुआ, फिर से टेस्ट करेगा, ऊपर गया और यहाँ पे फिर से फेल किया, फिर से फेल हुआ, फिर से फेल हुआ। जो आखिरी उम्मीद थी 100 ईएमए, वहाँ टच किया। जो मार्केट में स्मार्ट प्लेयर थे, इस वीकली कैंडल क्लोज़ के बाद वो बिटकॉइन से क्लोज़र ले लिए थे, और इस टाइम तक कहीं न कहीं ऑल्ट कॉइन कंटिन्यूअसली बूम कर रहा था इस ड्यूरेशन में जब बिटकॉइन में रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा था। तो लोग बहुत तेज़ी से
ऑल्ट कॉइन में खेल रहे थे, क्योंकि ऑल्ट कॉइन एक ही दिन में 10 टाइम्स हो रहे थे, कई ऑल्ट कॉइन 5 टाइम्स हो रहे थे, और बेसिक जो कुछ टॉप 100 कॉइन्स है वो आराम से 30 to 40% डेली बेसिस पे बढ़ रहे थे। तो ये वो मोमेंट था लगभग 1 महीने का। उसके बाद जब बिटकॉइन ने बहुत एग्रेसिव मूवमेंट दिखाया, फिर ऑल्ट कॉइन भी यहाँ से टूटना शुरू हो गया। जो लोग चार्ट एनालिसिस नहीं समझते हैं, उनके साथ ये होता है दोस्तों, जो इसमें आपको दिखेगा। जब मार्केट ऑलमोस्ट 6000 के आसपास गिर गया था लगभग फरवरी में, उसके बाद भी लोगों ने कहा कि नहीं, ये 30,000 पे जाएगा, क्योंकि आपको दिखेगा चार्ट में ये ऐसा होते हुए भी 20 ईएमए के भी ऊपर गया, 100 ईएमए के भी ऊपर गया। लेकिन ये ट्रैप है दोस्तों। यहाँ पे जिनको मौका मिला था, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस में थे कंपेयर टू दिस, वो यहाँ पे मार्केट ने उन्हें मौका दिया था निकलने का, लगभग 11,000 के सपोर्ट पे। लेकिन नहीं, जो चार्ट एनालिसिस नहीं करते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा होता है बियर मार्केट में, उनको पता ही नहीं चलता कि उनका पैसा कैसे डूबता चला जाता है। और आप देखोगे कि आने वाले लगभग कई महीनों तक बिटकॉइन ने लोअर लो, लोअर लो और लोअर लो बनाता चला गया, और फाइनल जो डंप था, वो फाइनली आ गया, तब लोगों को समझ में आ गया। एंड अगेन बियर मार्केट में भी नेगेटिव फॉल्स बनते हैं। जब ये मोमेंट चल रहा था मार्केट में, जब इसका बॉटम आ गया था अप्रॉक्सिमेटली चार्ट एनालिसिस के हिसाब से, उस टाइम लोग कहने लगे कि अब बिटकॉइन $1000 पे जाएगा, 1200 पे जाएगा, 900 पे जाएगा। लेकिन बिटकॉइन बिटकॉइन है, वो उसका जो फंडामेंटल है वो काम करता है, उसका जो 4 ईयर साइकिल है वो काम करता है, और आप देखोगे जिस तेजी से वो नीचे गिरा, उसी तेजी से बिटकॉइन ने कैसे ऊपर उठाया मार्केट को 2019 में। ये है बिटकॉइन की जो साइकिल है 4 ईयर की, इसे अगर आप समझ जाओगे, इसे आप अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे इसको खोल के पी जाओगे, तो दोस्तों जो अगला 1 साल है ना, उसमें आपको मार्केट बेवकूफ़ नहीं बना सकता। कोई भी फंड आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप सही टाइम पे एंट्री ले सकते हो, सही टाइम पे एग्ज़िट ले सकते हो। और आपने देखा होगा पिछले 1 हफ्ते से जो भी मैं चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, उसमें बार-बार बोल रहा हूँ कि जो ये चार्ट एनालिसिस है, वो सिंगल चार्ट नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स पे काम करते हैं। कई बार फंडामेंटल्स भी सपोर्ट करते हैं, कई बार जो इकोनॉमिकली जो चीज़ें चेंज होती है, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट होता है, और जो चार्ट एनालिसिस है, वो हमें कहीं न कहीं सपोर्ट और ट्रेंड ज़ोन हमें बताता है कि ये आगे जाने वाला है या नहीं, और उसी के बेसिस पे मैं चार्ट एनालिसिस के बेसिस पे आपको फ्यूचर के प्राइस प्रेडिक्शन बताता रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा जो जो चार्ट एनालिसिस का तरीका है और जो भी मैं टेक्निकल एनालिसिस में आपको शेयर करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। अभी मैं शॉर्ट में आपको वापस से इस बुल ट्रेंड में आपको लेके जाता हूँ। 2019 में जब ये कंटिन्यूअसली बना था, तो यहाँ पे फट शुरू हो गया था कि अब 20,000, 30,000 यहीं से बन गया था, लेकिन सब लोग भूल गए कि मार्केट का फंडामेंटल 4 ईयर साइकिल पे चलता है, और 4 ईयर का साइकिल कभी किसी और दिन में आपको डिटेल में समझाऊँगा। लेकिन उस फंडामेंटल को जो नहीं समझे थे, वो यहाँ पे टॉप पे खरीद के बैठ गए बिटकॉइन, और उनको अगेन 1 साल तक लॉस झेलना पड़ा कहीं न कहीं। अब तो वो वापस रिकवर कर चुके हैं। इनफैक्ट बिटकॉइन में जिन्होंने भी प्रीवियस 3-4 साल या 10 सालों में कभी भी इन्वेस्ट किया होगा, वो आज की डेट में वो लॉस में नहीं है। ये है बिटकॉइन का पावर। इसीलिए जो लॉन्ग टर्म में खेलते हैं, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, लॉन्ग टर्म में खेलते हो, तो बिटकॉइन एक सेफ एसेट है, जो कंटीन्यूअसली रिटर्न पे रिटर्न दिए जा रही है। दोस्तों, एक चार्ट दिखाता हूँ आपको बिटकॉइन का। दोस्तों, एक चार्ट दिखाता हूँ आपको बिटकॉइन का। ये आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिटकॉइन का जो मार्केट कैप आज का है, वो एप्रोक्सिमेटली 460 बिलियन से भी ऊपर का है। ये मार्केट कैप जो कैलकुलेशन है वो 25,000 के रेट पे था। अभी फिलहाल 26,000 के आस-पास पहुँच गया। तो आप सोच सकते हो 460 बिलियन से भी ऊपर मार्केट कैप है। क्या आपको पता है, जो नेटफ्लिक्स है, उसका मार्केट जो कैप है, वो मात्र 227 बिलियन है। उससे भी हम ऊपर हैं। जो बैंक ऑफ अमेरिका है, उसका मार्केट जो कैप है, वो 259 बिलियन का है, उससे भी हम ऊपर हैं। मास्टर और वीज़ा कार्ड, जिसकी बात करते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन किस कार्ड पे होता है? चाहे वो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, मास्टर या वीज़ा कार्ड पे। वीज़ा कार्ड का जो हाईएस्ट इसमें अगर बात करूँ, 459 बिलियन का मार्केट कैप है। और बिटकॉइन का 460 बिलियन आज क्रॉस कर गया है मार्केट कैप। बिटकॉइन ने वीज़ा तक को भी मजबूर कर दिया है कि उसे अडॉप्ट करे, और यही रीज़न है कि वीज़ा और मास्टर कार्ड भी अब बिटकॉइन होल्डर्स को कार्ड ऑफर कर रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, बिटकॉइन के बेसिस पे आप डिजिटल कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, और विदाउट आप प्रीपेड कार्ड की तरह उसे यूज़ कर सकते हो दुनिया के किसी भी कोने में, विदाउट एनी लिमिटेशन। पेपल, अगर आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल जो पेमेंट गेटवे है, वन ऑफ द टॉप लीडर्स ऑफ पेमेंट गेटवे, उसका भी केवल 279 बिलियन ही है मार्केट कैप। तो आप सोच सकते हो कि जो बिटकॉइन है, कैसे इन बड़े-बड़े मार्केट प्लेयर्स को मजबूर कर दिया है उन्हें अडॉप्ट करने के लिए। और आने वाले कुछ महीनों में आपको देखने को मिल सकते हैं इससे भी नए-नए फैक्ट्स। ऐसे ही अगर आप फैक्ट्स चाहते हो, तो आप क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल के ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कीजिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी, ताकि मैं इंस्टेंटली आपको अपडेट दे सकूँ।
दोस्तों वापस से बिटकॉइन के चार्ट पे लेके चलता हूँ, जो ऑल टाइम हाई जो है, ये कंटिन्यूअसली जो टेस्ट किया था बिटकॉइन ने, लगभग दिसंबर के उसी मोमेंट में आप अगर देखोगे हिस्ट्री में तो जो ये टूटा, वो जो रिकॉर्ड टूटा है वो अप्रॉक्सिमेटली इस वीक में ही टूटा है, ऑलमोस्ट दिसंबर के महीने में ही। और आपको जो ऑल टाइम हाई जो ब्रेक हुआ है, इनफैक्ट ये वाला पॉइंट भी ऑल टाइम हाई नहीं था। ऑल टाइम हाई जो हमारा ब्रेक हुआ ऑफिशियली, वो अगर आप डेट में एग्ज़ैक्ट बताऊँ आपको, तो वो 17 दिसंबर 2020 था। और आपको मैं बताऊँ कि ये जो ऑल टाइम हाई था, वो भी 17 दिसंबर 2017 को आया था। व्हाट ए कोइंसिडेंट, राइट? तो ये कोइंसिडेंट है चार्ट पे। दोस्तों ये फ्रैक्टल्स में आप देखोगे, कुछ वैसे ही पैटर्न बन रहे हैं, जो हमें प्रीवियस साइकिल में देखने को मिला था। अभी कुछ लोगों को हज़म नहीं होता है कि बिटकॉइन ऐसे कैसे मूवमेंट दिखा सकता है, इतना हाई प्राइस कैसे जा सकता है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा 25,900 पे फिलहाल करंटली ये ट्रेड कर रहा है। अगर आपको जैसे मैंने बताया कि अगर जो सपोर्ट और हमें जो रेजिस्टेंस देखना है, वो मात्र 20 ईएमए और 100 ईएमए देखना आना चाहिए हमें चार्ट पे। बाकी का काम बिटकॉइन खुद करेगा। अगर इसके नीचे कभी वो क्लोज़र लेता है और वो कंसेक्यूटिवली 2 या 3 दिन तक नीचे क्लोज़ करता है, तो बिटकॉइन में डिफरेंट ट्रेंड देखने को मिल सकता है। फेक आउट भी हो सकता है दोस्तों, कई फेक आउट प्रीवियस साइकिल में भी देखने को मिले थे। तो दोस्तों, आज का जो ओवरऑल वीडियो में मैंने फ्रैक्टल एनालिसिस 4 ईयर साइकिल का आपको बताया, वो काफ़ी यूज़फुल है। इसे ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जब भी बुल मार्केट में पीक आता है, तो फोमो क्रिएट हो जाता है कि बिटकॉइन और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और फिर हम डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है, और कहीं न कहीं हम उन न्यूज़ पे ज़्यादा भरोसा करते हैं इंस्टेड ऑफ चार्ट। तो चार्ट एनालिसिस को फंडामेंटल जो मैंने आपको बताया उसे याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको काफ़ी हेल्प करेगा ट्रेड को सक्सेसफुली क्लोज़ करने में। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन मेरा नहीं देखे हो बिटकॉइन को लेके, तो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के ऊपर लिंक पॉपअप हो रहा होगा, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक प्लेस कर रखा है। साथ ही साथ दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो प्राइस रेंज है, उसके हिसाब से भी अभी भी अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ से भी आपका इन्वेस्टमेंट जो है 10x होने के चांसेस ज़्यादा हैं, रादर देन नीचे जाने के। याद रखिएगा, जिन्होंने भी पास्ट में बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था, वो आज प्रॉफिट में, चाहे वो उन्होंने टॉप पे लिया था। तो आज के फंडामेंटल में जो बिटकॉइन के फ्रैक्टल एनालिसिस में बस इतना ही। आगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ कल मिलूँगा दोस्तों। साथ ही साथ कल का चार्ट एनालिसिस भी हम करेंगे। तो साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर बजाना, क्योंकि अगर उसे नहीं क्लिक करोगे तो आपको रियल टाइम अपडेट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा मुझे यानी क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल को ट्विटर पे और टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे मैं रियल टाइम में आपको अपडेट कर सकता हूँ मार्केट के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।